हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वानी क्लासेस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ रीडिंग की। क्या क्या कंपोनेंट्स हैं रीडिंग के, तो वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है। और जो लर्नर्स न्यू हैं इस चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो आए उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, ठीक है। और इससे पहले भी मैं इस सब्जेक्ट के अदर टॉपिक्स की वीडियोस भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उस पूरी प्लेलिस्ट का, जिसका नाम है टेक्स्ट रीडिंग एंड रिफ्लेक्शन बीएड फर्स्ट सेमेस्टर शॉर्ट नोट्स। तो आप उस प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ रीडिंग से। तो हम 5 कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें से फर्स्ट कंपोनेंट है फोनेमिक अवेयरनेस, सेकंड इज फोनिक्स, थर्ड इज फ्लुएंसी, फोर्थ वन इज वोकेबुलरी एंड फिफ्थ वन इज टेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन। तो इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, तो वीडियो को इसलिए एंड तक देखना। सबसे पहले है फोनेमिक अवेयरनेस। सो व्हाट इज फोनेमिक अवेयरनेस? फोनेमिक अवेयरनेस होती है कि बच्चे में वो एबिलिटी है कि वो साउंड्स को प्रोड्यूस कर सके, ठीक है। वो साउंड्स के बारे में पता लगा सके कि कौन कौन सी साउंड्स हैं और किस तरह से हमने साउंड्स को प्रोड्यूस करना है। फोनेमिक अवेयरनेस रेफर्स टू द स्पेसिफिक एबिलिटी to focus on and manipulate individual sounds in spoken words। जो साउंड्स होती हैं उनको हम फोनीम्स भी कहते हैं, और फोनीम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड और द लोएस्ट यूनिट ऑफ साउंड, और फोनीम्स कंबाइन होकर बनाते हैं सिलेबल्स एंड वर्ड्स। सो फोनीमिक अवेयरनेस एक एबिलिटी होती है, ठीक है, एक नॉलेज होता है कि वो साउंड्स को मैनिपुलेट कर सकें इन स्पोकन वर्ड्स। जैसे जो हमारे इंग्लिश के 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, वो टोटल 44 साउंड्स, 44 फोनीम्स प्रोड्यूस करते हैं। तो उनके बारे में बच्चों में अवेयरनेस होनी चाहिए, बच्चों में वो एबिलिटी हो कि वो उनको पहचान सकें, ठीक है, और वो साउंड्स को मैनिपुलेट भी कर सकें। उसको कहा जाता है फोनीमिक अवेयरनेस। अब 5 लेवल्स हैं फोनीमिक अवेयरनेस के, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। फर्स्ट वन इज फोनीमिक सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन यानी कि हमें सेगमेंट बनाना है। जो भी एक शब्द है, एक वर्ड है, उसको हमने सेगमेंट में डिवाइड करना है। जैसे यहाँ पर एक वर्ड है डॉग, DOG, ये एक वर्ड है, ठीक है। सो उसके सेगमेंट बनाने हैं, उसको अलग अलग करना है। जैसे DOG, ठीक है, D अलग, O अलग और G। सो इसमें अलग अलग फोनीम्स, अलग अलग साउंड्स का यूज़ हुआ है, तो बच्चे में ये अवेयर आए कि इसमें 3 साउंड्स का यूज हुआ, दैट इज D, O और G, ठीक। सेकेंड है फोनीमिक ब्लेंडिंग एंड स्प्लिटिंग। हमें ब्लेंड करना है, हमें इकट्ठा करना है। जो हमने सेगमेंटेशन में अलग की साउंड्स, अब हमने साउंड्स को ब्लेंड करना है, इकट्ठा करना है। जैसे 3 साउंड्स हैं CAT, 3 अलग अलग हैं, हमने इनको ब्लेंड करके लिखना है, ठीक है, दैट इज कैट, CAT इकट्ठा। यहाँ पर इक्वल टू के आगे कैट आएगा तो उसको आप ऐड कर लेना, ठीक है। थर्ड वन इज फोनीमिक राइमिंग। राइमिंग भी बनाते हैं हम, बच्चों को राइमिंग भी सिखाई जाती है। जैसे पैक, बैग, लैक, इस तरह के कुछ राइमिंग वर्ड्स जो होते हैं वो भी बच्चों को सिखाए जाते हैं, जिससे वो शब्दों को पहचान सकें, ठीक है। जैसे यहाँ पर ACK इन तीनों वर्ड्स में कॉमन है। नेक्स्ट इज फोनीमिक कंपेयरिंग। फोनीमिक कंपेयरिंग होती है कि हमें कंपेयर करवाना। जैसे F है, F अलग है V से, ठीक है। सो बच्चों में ये भी एबिलिटी आए कि वो कंपेयर कर सकें, अलग अलग साउंड्स को कंपेयर कर सकें, ठीक है। फिफ्थ वन इज फोनीमिक मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन मतलब अदला बदली कर सके। जैसे यहाँ पर एक वर्ड है टॉमी, तो T है, बच्चे ने T को चेंज किया M से, तो ये बन गया मॉमी, ठीक है। सो दिस इज फोनीमिक मैनिपुलेशन एंड दीज आर द लेवल्स ऑफ फोनीमिक अवेयरनेस। इस तरह से अगर बच्चे में ये सारी एबिलिटीज़ आती हैं तो हम बोल सकते हैं कि इसमें फोनीमिक अवेयरनेस है। ये वर्ड्स को पहचानता है, ये उनकी साउंड्स को पहचानता है, ठीक है। सो दिस इज फोनीमिक अवेयरनेस। नेक्स्ट कंपोनेंट इज फोनिक्स। फोनिक्स क्या होते हैं? फोनिक्स इज अ मेथड फॉर टीचिंग स्टूडेंट्स हाउ टू रीड एंड राइट एन अल्फाबेटिक लैंग्वेज। कि हमने बच्चों को सिखाना है कि आपको कैसे रीड करना है, कैसे लिखना है किसी भी अल्फ़ाबेटिक लैंग्वेज को, वो इंग्लिश होगी, फ्रेंच होगी, जर्मन होगी, उसको, ठीक। फोनिक्स इन्वॉल्व मैचिंग ऑफ साउंड। साउंड्स को मैच किया जाता है ऑफ स्पोकन इंग्लिश जो है उसके साथ, ठीक है, या फिर इंडिविजुअल लेटर्स होंगे या फिर ग्रुप ऑफ लेटर्स होगा।
फॉर एग्जाम्पल द साउंड ऑफ के कैन बी स्पेल्ड एज सी के और सी एच। जब साउंड आती है के की तो समटाइम्स हम वहाँ पर स्पेलिंग होती है सी, समटाइम्स होती है के, कुछ शब्दों में होती है सी के और कई शब्दों में होती है सी के, ठीक है। जैसे केमिस्ट्री, साउंड आ रही है के बट स्पेलिंग है वहाँ पर सी एच, ठीक है। सो दिस इज फोनिक्स। हम इस तरह से बच्चों को मेथड सिखाते हैं कि आपको किस तरह से रीड करना है, ठीक है, अल्फाबेटिक लैंग्वेज को। एंड इट इज डन बाय डेमोस्ट्रेटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द साउंड ऑफ स्पोकन लैंग्वेज दैट इज फोनीम्स एंड द लेटर दैट इज ग्राफीम्स और सिलेबल्स ऑफ द रिटन लैंग्वेज। इनको हम ऐसे भी बताते हैं बच्चों को कि हमने एक रिलेशन एस्टैब्लिश करना है किसके साथ, जो स्पोकन लैंग्वेजेस हैं, जैसे फोनीम्स हैं, जो साउंड्स हैं, उनका लेटर्स के साथ, कि कौन सा जो लेटर है वो कौन सी साउंड को प्रोड्यूस करता है, ठीक है, और सिलेबल्स ऑफ द रिटन लैंग्वेज। सो दिस इज फोनिक्स। अब बात करते हैं कि हम किस तरह से फोनिक्स को सिखाते हैं बच्चों को, दैट इज साउंड्स ऑफ लेटर किस तरह से प्रोड्यूस की जाती है, हम कैसे सिखाते हैं बच्चों को। फर्स्ट पॉइंट है लर्निंग इंडिविजुअल साउंड्स एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग लेटर्स। हम इंडिविजुअली एक एक साउंड्स को सिखाते हैं या फिर उसके जो भी कोरस्पॉन्डिंग लेटर्स हैं उनको सिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल द वर्ड कैट हैज़ 3 लेटर्स एंड 3 साउंड। जो वर्ड है कैट उसमें 3 लेटर्स हैं और 3 ही साउंड है, जबकि जो वर्ड है फ्लावर उसमें 6 लेटर्स हैं FLOWER, बट ये 4 साउंड्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। सो इस तरह से भी हम एक एक शब्द लेकर बच्चों को सिखाते हैं। सेकेंड पॉइंट है लर्निंग द साउंड्स ऑफ ग्रुप्स ऑफ लेटर्स सच एज राइम्स। हम राइम से भी बच्चों को सिखाते हैं, जैसे हैट है, मैट है, सेट है, तो इन सभी में AT कॉमन है बट जो H, M और S है वो डिफरेंट है। सो बच्चों को साउंड पता चलती है कि कौन सा लेटर क्या साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। थर्ड है हैविंग स्टूडेंट्स रीड बुक्स, प्ले गेम्स एंड परफॉर्म एक्टिविटीज दैट कंटेन द साउंड्स दे आर लर्निंग। कि बच्चों से बुक्स रीड करवाई जाती हैं क्योंकि वो जितना रीड करेंगे उतना ही उनको समझ आएगा कि कौन सा लेटर क्या साउंड प्रोड्यूस करता है। गेम्स के माध्यम से भी बच्चों को सिखाया जाता है, अलग अलग एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं जिसमें लेटर्स की साउंड आती है और बच्चे उससे सीखते हैं, ठीक है। सो दीज आर वेज। नेक्स्ट पॉइंट आता है फ्लुएंसी। फ्लुएंसी होती है किसी भी रीडर की एबिलिटी कि वो स्पीड से रीड कर पाए, एक्यूरेसी से रीड कर पाए और एक्सप्रेस कर पाए अपनी रीडिंग को। एंड बेटर फ्लुएंसी लीड्स टू ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग, कि जितनी अच्छी फ्लुएंसी होगी रीडर की उतना ही अच्छा वो अंडरस्टैंड कर पाएगा, ठीक है। जैसे आप क्लासरूम में भी बच्चों से रीड करवाते हो, आप देखते हो कि बच्चा किस तरह से रीड कर रहा है, उसकी फ्लुएंसी है रीडिंग में या फिर नहीं है रीडिंग में, ठीक है। अब बात करते हैं क्या क्या वेज हैं जिससे फ्लुएंसी डेवलप हो सके, फ्लुएंसी इंप्रूव हो सके रीडिंग में। फर्स्ट पॉइंट है रीडिंग अलाउड टू चिल्ड्रन टू प्रोवाइड अ मॉडल ऑफ फ्लुएंट रीडिंग, कि पहले टीचर को लाउडली रीड करना है ताकि टीचर एज अ मॉडल काम करे बच्चों के लिए कि किस तरह से टीचर फ्लुएंटली रीड कर रहा है, मैं भी उसी तरह से रीड करूंगा, कि बच्चों को वे पता चल जाए कि किस तरह से फ्लुएंट रीडिंग की जाती है। सो टीचर वहाँ पर एज अ मॉडल काम करता है। सेकेंड इज रिपीटेड रीडिंग, कि बार बार रीडिंग करवाना, ठीक है, क्योंकि जितना रीड करेंगे बच्चे फ्लुएंसी उतनी ही अच्छी होगी, क्योंकि जो फ्लुएंसी है वो एक दिन रीड करने से नहीं आएगी, जितना ज़्यादा बच्चा रीड करेगा उतनी ही जल्दी फ्लुएंसी डेवलप होगी। थर्ड पॉइंट इज रिकॉर्ड करना बच्चों की रीडिंग को, जो वो लाउडली रीड कर रहे हैं उसको रिकॉर्ड करना ताकि पता चले कि वो कहाँ पर लैग कर रहे हैं। ये बच्चे घर में भी कर सकते हैं, टीचर बोलेगा कि आपने घर में इस तरह से एक पैराग्राफ पढ़ना है, आपने रिकॉर्ड करना है, फिर आपने सुनना है, ठीक है, क्या वो फ्लुएंट रीडिंग थी या फिर नहीं थी, या फिर क्लासरूम में टीचर्स भी ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज आस्क स्टूडेंट्स टू यूज अ रूलर और फिंगर टू फॉलो अलोंग, कि अगर क्लासरूम में आप रीडिंग करवाते हो, एक बच्चा रीड करता है, आप उन सभी को बोलते हो कि आपने फिंगर रखनी है, जहाँ पर आप रीड कर रहे हो वहाँ पर आपने फिंगर रखनी है या फिर आपको रूलर रखना है, ठीक है। सो उससे भी बच्चों में जो फ्लुएंसी है वो डेवलप होती है। नेक्स्ट इज ड्रिल साइट वर्ड्स। साइट वर्ड्स वैसे वर्ड्स होते हैं जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली आते हैं रीडिंग में, जैसे कुछ साइट वर्ड्स हैं जैसे दैट, मोस्ट, एज, थ्रू, तो ये ऐसे शब्द हैं वो बार बार अपेयर होते हैं। सो ऐसे शब्दों को बार बार प्रैक्टिस करवाना, उनकी ड्रिल करवाना ताकि बच्चों में फ्लुएंसी हो एटलीस्ट उन शब्दों की।
नेक्स्ट इज यूज ऑफ वेराइटी ऑफ बुक्स एंड मटेरियल। अलग अलग तरह की बुक्स, जैसे स्टोरी बुक्स होगी, कुछ इंटरेस्टिंग बुक्स होगी, वो हमें बच्चों को रीड करने के लिए देनी है। अलग अलग मटेरियल प्रोवाइड करना है ताकि बच्चे इंटरेस्ट लें रीडिंग में, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्राई डिफरेंट फॉन्ट एंड टेक्स्ट साइज। हमें अलग अलग फॉन्ट का यूज़ करना चाहिए। जो शुरू की क्लासेस होती हैं, जो फर्स्ट सेकंड क्लास है, उसमें हमें जो थोड़े मोटे फॉन्ट हैं उनका यूज़ करना चाहिए, ठीक है। टेक्स्ट साइज भी थोड़ा बड़ा होना चाहिए। नेक्स्ट इज क्रिएट स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट। स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट बच्चों को प्रोवाइड करना है। किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं हो कि अगर मैं आज फ्लुएंटली रीड नहीं कर पाऊंगा तो मैम से मुझे डांट पड़ेगी। सो जितना आप स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट रखोगे उतनी ही फ्लुएंसी डेवलप होगी बच्चे में, ठीक है। सो ये थे कुछ वेज जिससे फ्लुएंसी डेवलप होती है रीडिंग में। नेक्स्ट कंपोनेंट इज वोकैबुलरी। वोकैबुलरी होती है शब्दकोश। हमारे पास शब्दों का भंडार कितना है। एंड वोकैबुलरी इज अ लिस्ट और कलेक्शन ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स। हमें वर्ड्स के बारे में पता है और उनके मीनिंग्स के बारे में भी पता है। सो दिस इज वोकैबुलरी। और जितनी अच्छी वोकैबुलरी होगी, जितनी एनहांस होगी बच्चे की वोकैबुलरी, उतना इजी होगा उसको अंडरस्टैंड करने में। और ये इम्पॉर्टेंट है कि बच्चों की जो वोकैबुलरी है वो इम्प्रूव होनी चाहिए ताकि वो अंडरस्टैंड कर सकें कि वो क्या रीड कर रहे हैं, ठीक। अब कुछ वेज हैं जिससे हम बच्चों में वोकैबुलरी डेवलप कर सकते हैं। हमें पिक्चर्स का यूज़ करना चाहिए, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस का यूज़ करना चाहिए न्यू शब्दों को इंट्रोड्यूस करने के लिए। जैसे आपको शब्द सिखाना है काव, तो आपको काव का एक डायग्राम दिखाना चाहिए बच्चों को, ठीक है। सो उससे उनकी वोकैबुलरी डेवलप होती है। नेक्स्ट इज टीचर वर्ड ऑफ द डे। आपको हर दिन एक न्यू शब्द इंट्रोड्यूस करना चाहिए उसके मीनिंग के साथ, ताकि बच्चों की जो वोकैबुलरी है वो डेवलप हो। नेक्स्ट इज यूज़ ऑडियो बुक्स। कुछ ऑडियो बुक्स भी अवेलेबल होती हैं तो उनका यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जितना बच्चा सुनेगा, जितना उसके मीनिंग के बारे में सुनेगा, उतना ही वो नए शब्द सीखेगा। नेक्स्ट इज एनकरेज ओरल लैंग्वेज यूज़, कि जितना बच्चा ओरल लैंग्वेज का यूज़ करेगा, यानी कि लाउड रीडिंग करेगा, उतनी ही उसकी जो वोकैबुलरी है वो डेवलप होगी। नेक्स्ट इज इंट्रोड्यूस ईच न्यू वर्ड एट अ टाइम। हमें जो भी न्यू शब्द आ रहा है, अगर आप कोई पैराग्राफ पढ़ा रहे हो, फिर बच्चा कोई पैराग्राफ पढ़ रहा है, अगर वहाँ पर कुछ न्यू वर्ड आ रहा है, कोई नया शब्द आ रहा है, तो आपको उसी समय उसको इंट्रोड्यूस करना है, उसका मीनिंग बताना है, ओके। नेक्स्ट इज वर्ड गेम्स। अलग अलग तरह की वर्ड गेम्स होती हैं जो भी हमें बच्चों को प्ले करवानी चाहिए ताकि उनकी वोकैबुलरी डेवलप हो। नेक्स्ट पॉइंट इज कि अगर टीचर रीड कर रहा है तो आपने बच्चों को बोलना है कि आपको मेरे साथ साथ रिपीट करना है, ठीक है। जो भी मैं टेक्स्ट पढ़ रहा हूँ आपको पीछे पीछे रिपीट करना है। सो दिस इज अ पॉइंट। नेक्स्ट इज यूज ऑफ वर्ड कार्ड्स। अलग अलग वर्ड कार्ड्स होते हैं जिनका यूज़ भी टीचर करते हैं वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने में। उसमें अलग अलग शब्द होते हैं, साथ में उनके मीनिंग्स भी सिखाए जाते हैं, ठीक है। मैच वर्ड्स। हमें वर्ड को मैच करवाना चाहिए। वर्ड को मैच करने से बच्चे सिमिलर वर्ड्स को भी पहचानते हैं, अपोजिट वर्ड्स को भी पहचानते हैं, और उनसे वोकैबुलरी तो इन्हांस होती ही है। साथ में हमें डिक्शनरी का यूज़ करवाना चाहिए। हमें बच्चों को बोलना चाहिए कि आपको डिक्शनरी का यूज़ करना है, क्योंकि वहाँ हर शब्द का मीनिंग आपको दिया गया होता है। इंसाइक्लोपीडिया का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उसमें हर तरह के सब्जेक्ट का नॉलेज प्रदान किया गया होता है। और थिसॉरस के यूज़ करने के लिए भी हमें बोलना चाहिए, क्योंकि थिसॉरस में सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी दिए गए होते हैं। सो जितने वर्ड्स बच्चा पढ़ेगा उतनी ही उसकी वोकैबुलरी जो होगी वो इम्प्रूव होगी। सो दिस इज वोकैबुलरी। नेक्स्ट इज टेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन। टेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन होता है कि अगर आप कोई टेक्स्ट पढ़ रहे हो, ठीक है, आप कोई पैराग्राफ पढ़ रहे हो, तो आपने उससे उसका मीनिंग निकालना है, एक्सट्रैक्ट करना है मीनिंग को, या फिर कंस्ट्रक्ट करना है मीनिंग को, ठीक है, जो भी उस पैराग्राफ में लिखा गया। सो दिस इज टेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन एंड इट इज़ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एस्पेक्ट ऑफ रीडिंग। ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है बच्चों के लिए, क्योंकि अगर बच्चे की वोकैबुलरी होगी, ठीक है, प्रीवियस जितने भी स्किल्स हैं, अगर बच्चे ने उसमें मास्टरी गेन कर ली तो वो टेक्स्ट को इजीली कॉम्प्रिहेंस कर पाएगा, ठीक है। और जो टेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन है उसके लिए हमारी थिंकिंग स्किल का डेवलप होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुछ स्ट्रेटजीज, कुछ वेज के बारे में बात करते हैं जिससे टेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन बच्चों की डेवलप होती है। फर्स्ट इज लाउड रीडिंग। हमने बच्चों को बोलना है कि आपको लाउड रीडिंग करनी है, उसके बाद आपको एक एक शब्द का मीनिंग निकाल कर इसको कॉम्प्रिहेंस करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोवाइड बुक्स एट द राइट लेवल, कि जो बच्चों का लेवल है, अगर वो फर्स्ट क्लास में है, सेकंड क्लास में है, थर्ड क्लास में, तो उनके लेवल, उनके ग्रेड के हिसाब से हमें बुक्स बच्चों को देनी है,
ठीक है, कि अगर सेकेंड क्लास का बच्चा है तो हमने उसको पूरा ही एक चैप्टर दे दिया, उस तरह से वो टेक्स्ट को कॉम्प्रिहेंस नहीं कर पाएगा, ठीक है। सो दिस इज रॉन्ग, आपको बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग बुक्स देनी है। नेक्स्ट इज रीरीड। सो जितना बच्चा रीरीड करेगा, बार बार रीड करेगा, उतनी ही उसकी टेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन की एबिलिटी इंप्रूव होगी। एंड राइट समरी, आपने बच्चे को ये भी बोलना है कि आपने अगर एक पैराग्राफ पढ़ा, ठीक है, जैसे इंग्लिश है, अगर आपने उसका एक पैराग्राफ पढ़ा तो आपने उसकी समरी लिखनी है कि इस पैराग्राफ का क्या मीनिंग है, ठीक है, ये पैराग्राफ क्या कहना चाहता है। सो दिस इज अ पॉइंट। नेक्स्ट इज रीड स्मॉल पोर्शंस। आपने बच्चों को ये सजेस्ट करना है कि आपने छोटे छोटे पोर्शंस पढ़ने हैं, ठीक है, आपने पैराग्राफ्स पढ़ने हैं 9 to 10 लाइन्स के, उसके बाद आपने लेंथी पैराग्राफ्स पढ़ने हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। अलग अलग ऑडियो विजुअल एड्स का भी टीचर यूज कर सके ताकि बच्चे में ये एबिलिटी डेवलप हो सके टेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन की। तो गाइज ये थे कंपोनेंट्स ऑफ रीडिंग। आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जाना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जाना। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे किसी और टॉपिक की। तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।